दोस्तों नमस्कार। इजी अकाउंट्स बाय मिहिर समझदार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हमको क्या क्या तैयारी करना चाहिए और किन किन बातों पे हमको ध्यान देना चाहिए। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे दोस्त, बंधु जो सोल प्रोप्राइटरशिप, जिनका बिजनेस प्रोप्राइटरशिप में है, मतलब वो खुद उसके मालिक है। तो अभी फाइनेंशियल ईयर चेंज होने के बाद उनका बिजनेस चल रहा है, उनकी एंट्रियां चल रही है। कैसे उसको फाइनेंशियल ईयर चेंज करके उन्होंने स्टार्ट कर लिया। अब आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर अभी से करना चाहिए, क्योंकि जो बैलेंस शीट का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस होगा पिछले वर्ष का, वही हमारे ओपनिंग बैलेंस में जाएंगे। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हमको शुरू से क्या क्या चीजों में ध्यान देना चाहिए, हम उस पर चर्चा करेंगे, ताकि आगे जब जैसे ही आपको बैलेंस शीट फाइनल करना रहे, आपको टेंशन ना हो और इजीली आप उसको फाइनलाइज कर पाए। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा पुनः आप सभी से वही आग्रह है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कई हमारे व्यापारी बंधु है जो जब इनकम टैक्स जमा करना होता है तो सिर्फ अपना टर्नओवर शो करके उसका 8% प्रॉफिट लेकर उसका इनकम टैक्स फाइल कर देते हैं 44 एडी में। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें सारे अकाउंट इनकम टैक्स में शो करने की जरूरत नहीं होती, उनकी टैक्स ऑडिट भी नहीं होता है। लेकिन आप वैसे जरूर करिए, उसके साथ साथ अपने बैलेंस शीट जरूर प्रिपेयर करिए। जो बैलेंस शीट होता है वो आपके व्यवसाय का आईना होता है, कि आपने पूरे साल में व्यवसाय में क्या किया है, उसमें कहाँ गलती किया है, कहाँ हमने बहुत अच्छा ग्रो किया है, वो सब देखने का एक आईना होता है। तो आपको बैलेंस शीट जरूर प्रिपेयर करना चाहिए। उसके लिए दोस्तों मैं छोटे छोटे दो तीन चीजें बताऊंगा। जैसे आपको जितने डेटर्स है वो एकदम डेटर्स एंड इन द सेंस हम हमारी लेनदारी, जिनसे हमको पैसा लेना है, उसको आपको अच्छे से देखना चाहिए कि वो सही है कि नहीं। जितने आपका देनदारी है, यानी जितना सेंड्री क्रेडिटर्स है, वो क्रेडिटर्स का कंफर्मेशन जरूर लीजिए। और डेटर्स का भी, जो बड़े डेटर्स है, जो बड़े लेनदारी आपकी है, उसका भी कंफर्मेशन जरूर लीजिए, ताकि आगे जाके आपको किसी तरह का डिस्प्यूट पैदा ना हो। ग्राहक हमारा भगवान होता है, ग्राहक के साथ डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं हो। आप क्रिस्टल क्लियर रखिए उनके अकाउंट्स को। तो इसको आप जरूर देखिए कि आपकी देनदारी कितनी है, और लेनदारी की जो लिस्ट आपने निकाला है 31 मार्च का, वो परफेक्ट हो। उसके अलावा जितने भी बैंक में आपने डिपॉजिट रखा है, फिर एफडी रखा है, उन सब का स्टेटमेंट लीजिए। जितने भी बैंक में आप लोन पटा रहे हैं, मान लीजिए कोई बिजनेस लोन है, चाहे होम लोन है, या फिर कोई सीसी लिमिट है या ओडी लिमिट है, तो उसके सबके स्टेटमेंट लीजिए, ताकि आपका उसका बैलेंस बराबर हो, आप उसमें इंटरेस्ट की एंट्री कर पाए। तो इसको जरूर करना चाहिए। ये बैलेंस शीट में आप यदि दिखाएंगे, तभी आपको आपका सही बैलेंस प्राप्त होगा। इसके अलावा दोस्तों, जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं, टेली में हम डायरेक्ट जैसे ही जाते हैं सीधा बैलेंस शीट दिखा देता है। उस बैलेंस शीट में आपको एक एक आइटम देखना चाहिए। दूसरा, बैलेंस शीट कोई अकाउंटिंग नहीं है। आप में से शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, बैलेंस शीट बोलने से हमारी तो अकाउंटिंग है, बैलेंस शीट निकल रहा है। तो आपको एक चीज बताऊं कि ये बैलेंस शीट कोई अकाउंटिंग नहीं है। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। अकाउंटिंग हमारा कौन सा है? कैश बुक है, लेजर है, जर्नल बुक है, ये सारे अकाउंट्स है। लेकिन बैलेंस शीट इन सारे अकाउंट्स का स्टेटमेंट होता है। तो दोस्तों,
इन सारी तैयारियों को आज से ही शुरू करिए। आप अपनी सेंड्री डेटर्स, सेंड्री क्रेडिटर्स, आपकी लोन्स और आपकी जिनको आपने लोन दिया है, अनसिक्योर्ड लोन दिए हो, ये सारे बैलेंसेस को आप वेरीफाई करिए, तभी आप इसको बैलेंस शीट में दिखाएं। प्लस आप जब भी बैलेंस शीट प्रिपरेशन करेंगे तो कैश के जो ट्रांजैक्शन है उसमें आप जरूर चेक करिए कि किसी व्यापारी के साथ परचेसिंग में आपने कैश में 2 लाख से ऊपर का ट्रांजैक्शन तो नहीं कर डाला। साथ ही जो भी आप कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं 20,000 के ऊपर, 19,999 रुपए के ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन नहीं करें। उससे आपको इनकम टैक्स में प्रॉब्लम आ सकती है। इसकी रूल्स मैं आगे जाके जरूर बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।